भूमाफियाओं को लेकर जबलपुर फिर से सुर्खियों में आ चुका है, जहां हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने यह बोला था कि भ्रष्टाचारी और भूमाफियों को 2 गज जमीन में गाड़ दूंगा। वहीं जबलपुर के रानी ताल गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट भूमि को भूमाफियों ने कब्जा कर्जों में हेर फेर करके उनको भूमाफियों को बेच दी। आज हमारे साथ उसी विषय को लेकर नरेंद्र जी जो शिकायत करता है, आइए उनसे जानते हैं पूरी कहानी क्या। नरेंद्र जी, जैसा कि आप जानते हैं कि उस वहाँ ट्रस्ट की जमीन है, वो गौशाला की जमीन है, तो आपने अभी तक क्या क्या उसमें मांग की हुई है सरकार से? मैंने पहली शिकायत दिया था माननीय अपर कलेक्टर श्री शेर सिंह मीणा जी को 31 जनवरी को। 15 दिन हो गए, उसमें किसी प्रकार कार्रवाई नहीं। फिर मैंने दूसरी शिकायत दी जन सुनवाई 14 फरवरी मंगलवार को, तब भी कोई कार्रवाई नहीं। आज पुनः मैंने तीसरी शिकायत और आवेदन माननीय जिला कलेक्टर महोदय जी को दिया है। उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से आश्वासन दिलाया। उन्होंने आधारताल एसडीएम से भी बात की। उन्होंने कहा इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, और क्योंकि एक समाज सेवक के रूप में नरेंद्र परेशान हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इनकी शिकायत का जल्द से जल्द निराकरण हो। जी नरेंद्र जी, आपको इन भूमाफियों से डर नहीं लगता है कि कुछ ऐसा कुछ कर भी दे? क्योंकि बड़े बड़े नाम है उसमें, आपने जैसा वो किया हुआ है, उल्लेख किया है कि बड़े बड़े नाम है उसमें। देखिए, मृत्यु का भय नहीं है मुझे। भाई सिर्फ एक बात का कि ये लोग मुझे किसी भी प्रकार से किसी भी झूठी शिकायत कर सकते हैं, जैसे चोरी, लूट, बलात्कार, छेड़छाड़, या हो सकता है मेरी गाड़ी में मादक पदार्थ रख सकते हैं, हथियार रख सकते हैं, ऐसे फंसा सकते हैं ये लोग मुझे। बस डर मुझे इस बात जानते हैं हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने ना तो वो भ्रष्टाचार चाहेंगे, ना तो भूमाफियों का दबदबा सहेंगे। इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? इतना टाइम हो चुका और इतनी बड़ी जमीन थी वो जो कि गौशाला में थी, और इतना वक्त के बाद आपकी जैसा आपकी तरह नजर गई उस पे, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हैं हमारे मामा श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने कहा तो था कि भूमाफियाओं को 2 गज जमीन पर गाड़ देंगे इनकी शिकायतें मिलने पर। लेकिन मैं 3 शिकायतें कर रहा हूँ। शायद मुख्यमंत्री जी तक मेरी आवाज़ पहुँच ही नहीं पा रही है, और अगर नहीं पहुँच पा रही है तो अगर आप माननीय कलेक्टर महोदय जी होली से पहले या होली के बाद 10, 12, 15 तारीख तक फिर मेरी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो माननीय शिवराज सिंह जी के समक्ष, मुख्यमंत्री जी महोदय जी के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा और उनको अपनी शिकायतों के बारे में बताऊंगा कि माननीय कलेक्टर महोदय जी को मैं बार शिकायतें दे रहा हूँ। और गौशाला जो कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मुख्य कहना चाहिए धारणा है, हिंदू धर्म और गौ माता। और अगर माननीय शिवराज जी के रहते ही अगर गौ माता को भगा दिया जा रहा है, उनकी जमीन छीन ली जा रही है, तो ये बहुत बुरा काम है। मैं यही चाहूंगा कि आज हमारी जो धार्मिक और सांस्कृतिक माता है गौ माता आज सड़कों में घूम रही हैं, धूल फाक रही हैं। उन्हें आवारा गोवंश कहा जाता है। आप खुद देखते हैं पेपरों में, मीडिया में चलता है कि आवारा गोवंश यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ उनकी गौ माता की आरक्षित जो भूमि है वहाँ पर एक आदर्श माँ रेवा रानी के नाम से एक आदर्श गौशाला बनाई जाए, और वहाँ पर शहर की सारी गौ माताओं को रखा जाए, और शहर वासियों को एक संदेश भी दिया जाए सरकार और शासन प्रशासन की ओर से कि जब भी आप अपने घर से निकले तो 2 रोटी या आपका बचा हुआ जो भी खाना है आप उसको इधर किधर ना फेंक कर गौशाला में दान कर दें। गौ माता का पेट भी भरते रहेगा और उनकी देखभाल भी होती रहेगी। और जो सड़कों पे आवारा गोवंश का मुद्दा है वो भी समाप्त बताया कि ये एक धार्मिक मुद्दा है क्योंकि गौ माता है, तो इसमें क्या हिंदू परिषद और हिंदू संघ भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू धर्म सेना, RSS, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सभी मुख्य धारा की, 2 तो बीजेपी और कांग्रेस तो मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टी है, लेकिन बाकी संगठन हिंदुत्व और गौ माता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। पर यहाँ न जाने सबको कैसे साफ सूंघ गया है कि गौ माता की जमीन छीन ली गई रसूखदारों के द्वारा, ट्रस्टियों के द्वारा भ्रष्टाचार करके उस भूमि में बड़ा भारी व्यवसायिक भवन बनाया जा रहा है। कितने शर्म की बात है इन हिंदू संगठनों को और राजनेताओं के, जबलपुर के राजनेताओं को। इनको सबको पता है कि वहाँ गौशाला की भूमि है, उसके बाद इनके मुंह से एक उफ और आवाज नहीं निकल रही। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इन सभी की इसमें मिली भगत है। आज जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो जमीन जो है, यहाँ विधायक भी बहुत लगे हुए हैं और बहुत चर्चा में रहते हैं कहीं ना कहीं, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो लोग आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सब जानकारी के लिए? क्योंकि जैसे अब देखो चुनाव भी पास आ रहा है और ये गर्मा गर्मी मुद्दा है एक चीज को लेकर, तो इस में क्या आप बोलना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी तक किसी जबलपुर शहर के किसी भी राजनेता से इसमें सहायता नहीं मांगी है। मैं स्वतः ही एक समाज सेवक के रूप में गौ माता के अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ। हाँ, एक बात और है कि मैंने अनुविभागीय अधिकारी आधारताल को एक सूचना का अधिकार प्रस्तुत किया था कि मुझे इस भूमि के विस्तृत दस्तावेजों की जानकारी दें। तो मैं लगभग 90 दिन हो गए हैं मुझे
आधार ताल तहसील जाता हूँ तो रिपू दमन जी फ़ोन नहीं उठाते और कहीं फ़ोन उठाते तो बोलते मैंने 5-5 आ रहा ही रिपू दमन 5-5 बार रिपोर्ट बना कर देती हूँ। फिर मैं जब एसडीएम न्यायालय जाता हूँ आधार ताल, तो वहाँ एक संजय बाबू कहते हैं तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, क्या जा रहा है तुम्हारे बाप का, बनने दो ना, बन रहा है तो। फिर वहाँ एक राठौर जी हैं, वो भी बाबू हैं, तो वो भी कहते हैं कि आज नहीं कल ले आना, आज नहीं कल ले आना। 90 दिन हो गए, जबकि 30 दिन की दिशा निर्देश है सूचना के अधिकार में जवाब देने का। अब आप बताइए, जब शासकीय ये बाबू लोग ऐसा बोले तो सोचो कितनी मिली भगत होगी। 90 दिन से मुझे जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो जैसे कि आप बताया कि हर दफ्तर में आप जा चुके हैं, हर दफ्तर में अपनी शिकायत डाल चुकी है और वहाँ पास आपको इतना मतलब गंदा रिस्पांस मिला, इतना गंदा बोला गया आपसे, खासकर बाबुओं से। हाँ। तो आप क्या शिकायतकर्ता जो होने के नाते आप अधिकारियों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं शिक्षा में कम हो सकता हूँ, मेरी शैक्षणिक योग्यता कम हो सकती है, लेकिन जो बाबू हैं, पटवारी हैं, आरआई हैं, तहसीलदार हैं, एसडीएम है, अपर कलेक्टर हैं, कलेक्टर सर हैं, ये तो सब 90% वाले हैं। मतलब ये इनकी शैक्षणिक योग्यता लाखों में बहुत अच्छी थी, इसलिए इनको चुना गया इस कार्य के लिए। लेकिन बहुत शर्म की बात है कि ये सबसे ज़्यादा शिक्षित वर्ग से आने वाले ये सभी अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और पूर्व में जितने भी, चाहे वो कलेक्टर हों, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, आरआई हो, पटवारी हो, पूर्व में जब इन्होंने इसका स्थानांतरण किया है, इस भूमि को ट्रस्टियों को दे दिया है गलत तरीके से, जबकि हो नहीं सकता ये काम। आप चाहे तो कानून की बुक आप भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत शर्म की बात है उन अधिकारियों के लिए जिन्होंने गौ माता की भूमि को मिली भगत करके, भूमाफियाओं के और ट्रस्टियों के साथ मिली भगत करके उनके नाम पे दर्ज कर दी है। और बहुत ही अधार्मिक काम है ये। मैं तो भगवान से यही कहूँगा, ऐसे लोगों को, जैसे गौ माता आज सड़क में घूम रही है, इन सभी अधिकारियों को भी एक दिन ऐसा दिन लाए भगवान, गौ माता का श्राप लगे इनको कि ये भी सड़कों पर घूमे। नरेंद्र जी, जैसा आपने आज तीसरी बार डाला है, शिकायत की हुई है, तो कलेक्टर साहब ने क्या आज आपका अनुशासन किया हुआ? माननीय कलेक्टर महोदय जी ने तो कहा है, तत्काल एसडीएम आधार ताल जी को भी कॉल करके उन्होंने कहा है कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करें और मुझे रिपोर्ट बना कर दें, क्योंकि अगर कोई समाज सेवक परेशान हो रहा है, बार बार मेरे पास आ रहा है, तो उससे दिक्कत होती है, उनकी छवि भी खराब। आप देख सकते हैं कि गौ माता की चैरिटेबल ट्रस्ट जमीन को उनके ही चैरिटी के लोगों ने खेल बदल करके पेपर पे भूमाफियों को बेच दिया। क्या इसमें सरकार कुछ उठाएगी कदम कि नहीं उठाएगी, अब ये देखना आगे क्या है। और नरेंद्र जी, अभी देखते हैं और कितना परेशान करते हैं सरकार इनको, और अभी और कितना परेशान करते हैं इनको, दफ्तर दफ्तर जा चुके हैं। मैं विकास पांडे, VSR न्यूज़ के साथ।